नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डी एंड के टेक्निकल एकेडमी में। दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके लिए पहला प्रश्न है, हिमाचल की कुल्लू घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका अन्य नाम है देव घाटी। सेकंड क्वेश्चन है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरूमध्य अलग करता है उसका नाम क्या है? तो उसे बेरिंग जलडमरूमध्य के नाम से जाना जाता है, जो एशिया व उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला दर्रा कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु और केरल के बीच जो जोड़ने वाला दर्रा है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है और नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण भाग में। देश में खाद्यान्न के कुल उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान होता है? तो सबसे ज्यादा कुल उत्पादन करता है खाद्यान्न का वह है उत्तर प्रदेश। बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता क्या कहलाता है? तो उसे बांगर मैदान कहते हैं, और जहां पर बाढ़ का जल पहुंच जाता है उसे खादर मैदान कहा जाता है। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो चिल्का झील एक प्रकार की लैगून झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडा, गोंड, भील या तथा गारो में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? दोस्तों, गोंड सबसे बड़ी जनजाति समूह है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लैंकटन का विकास कहाँ सर्वाधिक होता है? तो ये प्लैंकटन का जो विकास होता है ठंडी एवं गर्म जल धाराओं के मिलन स्थल पर होता है। जहाँ पे ठंडी और गर्म जल धाराएं मिलती हैं वहां पर इनका मिलन होता है। पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जियोग्राफी शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे एराटोस्थेनीज। बरमूडा त्रिकोण अवस्थित है। बरमूडा त्रिकोण उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ता है। सर्वप्रथम किस मानचित्रकार ने प्रक्षेप में स्थानों को उनके अक्षांश व देशांतरों के अनुसार प्रदर्शित किया था? तो उनका नाम है मेरिनम। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्व तट पर उठने वाली तूफानी चक्रवात को क्या कहा जाता है? तो उस चक्रवात का नाम है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर उठते हैं उन्हें टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है। महासागरों में स्थल की पर्वत श्रेणियां जैसी सकरी और लंबी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? तो उसे जलमग्न कटक कहा जाता है। जलमग्न कटक के नाम से जाना जाता है उन श्रेणियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से निकलकर उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली महानदी का अपवहन क्षेत्र है। तो यह 132,000 किलोमीटर के लगभग प्रवाहित होती है। बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में है? बोकारो झारखंड राज्य में पड़ता है। आरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, आरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। भारत की किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं? तो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी को, और दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो नारियल उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? तो फ्रांस और जर्मनी का विभाजन मैगिनाट रेखा करती है। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? नेफा नाम से अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश को सूर्य उदय का प्रदेश भी कहा जाता है। सबसे पहले सूरज ही यहीं पर निकलता है। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो अर्धरात्रि के समय सूर्य नॉर्वे देश में निकलता है। भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा बहुपरियोजना नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में पड़ती है। सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा था? तो उनका नाम है थेल्स, जिन्होंने पृथ्वी को मापा था। भोपाल के भारत भवन का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार का नाम क्या था? तो जो भारत भवन भोपाल का डिजाइन तैयार किया था उनका नाम था चार्ल्स कोरिया। खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गंगटोक सिक्किम में पड़ता है। विश्व में अंगूर उत्पादन, उद्यान कृषि तथा रेशम कीट पालन कहाँ सुविकसित अवस्था में है?
भूमध्य सागरीय प्रदेश में पाए जाते हैं ये। मृदा की अम्लीयता की समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जब अम्लीयता दूर की जाती है मिट्टी की तो उसके लिए चूना का प्रयोग किया जाता है। भारतीय मान्यता के अनुसार ऋतुओं की संख्या 6 है, जिनमें से जनवरी फरवरी के ऋतु को क्या कहा जाता है? तो इसे शिशिर नाम से जाना जाता है। विश्व में सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मगर तट किस महासागर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा अटलांटिक महासागर में। किस प्रकार की मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार तथा वह सिकुड़ती हैं? तो ये चिकनी मिट्टी इसका आंसर होगा। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? इसे गोलकुंडा के नाम से जाना जाता है, गोलकुंडा तट कहा जाता है। भारत की कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा श्रृंखलाओं के बीच से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी है इसका आंसर। भारत का सबसे पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका आंसर है नीलगिरी में। उलेपी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा केरल राज्य में। विश्व मौसम संगठन का कार्यालय कहाँ पर अवस्थित है? आंसर है इसका जिनेवा में। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर बनाई गई है। कलपक्कम और तारापुर कहाँ पर हैं? कलपक्कम तमिलनाडु में है और तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा लौह अयस्क के लिए। नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा है? तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु के पास। अगरतला किस राज्य की राजधानी है? तो अगरतला है त्रिपुरा की। भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत शीतोष्ण वन है? तो 7% शीतोष्ण वन पाए जाते हैं भारत में। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादन कौन सा देश करता है? तो जायरे करता है इसका उत्पादन। इराक का पुराना नाम क्या है? मेसोपोटामिया। नियाग्रा प्रपात कहाँ अवस्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के बीच में। वर्षा किस देश की राजधानी है? वर्षा पोलैंड की राजधानी है। कुंडा परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा आपका तमिलनाडु। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर होगा 2280 किलोमीटर। दोस्तों ये हैं आपके भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लास अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।